हेलो बरीज, आई एम यो विपुल एंड यू वॉचिंग स्टार सिनेमा विथ विपुल। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हैचिंग और ये 2022 में रिलीज हुई थी। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसे अपनी एक गलती के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप अंत तक ज़रूर देखें। मूवी की शुरुआत में हम एक आइडियल हैप्पी फैमिली को देखते हैं जहाँ की मॉम एक ब्लॉगर है और इस पूरी फैमिली में मॉम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो सभी को अपनी उंगलियों पर नचाती है। वो अपने ब्लॉग को एक आइडियल फैमिली दिखाना चाहती है, लेकिन मॉम को किसी के भी भावनाओं की कोई कदर नहीं। ऐसे में इसे आइडियल फैमिली तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ऐसे ही एक दिन ये लोग ब्लॉग बना रहे थे, लेकिन इसी बीच एक कौवा कांच तोड़कर रूम के अंदर आ जाता है और सब तरफ तबाही मचाने लगता है। तो हमारे फिल्म की हीरोइन जिसका नाम है टिंजा, वो उसे देखने जाती है। कौवा सब कुछ तहस नहस कर देता है, बाद में थककर एक कोने में बैठ जाता है। तो टिंजा उसे एक कपड़े में लपेटकर बाहर छोड़ने जाती है, तो मॉम उसे रोक लेती है और इतना नुकसान करने के कारण वो कौवे की गर्दन मरोड़ देती है। यह देख टिंजा को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो मॉम को कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद टिंजा उसको डस्टबिन में डाल देती है। अब सुबह हम देखते हैं कि इनके घर के बाजू में नए नेबर रहने को आए हैं। इनकी लड़की रीटा जो कि टिंजा की क्लासमेट बन जाती है और अब इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब रात को टिंजा को उसी कौवे की आवाज़ें आ रही थी। वो बाहर जाकर सबसे पहले डस्टबिन चेक करती है जहाँ से वो कौवा गायब था। तो वो सीधा जंगल की तरफ चली जाती है जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। टिंजा को वो कौवा दिख जाता है जो कि दर्द से कराह रहा था। तो टिंजा एक बड़े पत्थर से उसका सिर कुचलकर उसे मार देती है, जिससे कि उसे राहत मिल जाए। लेकिन कौवे के बाजू में टिंजा को एक अंडा दिखता है, जिसे देख वो बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि बेचारा बेबी दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो गया। तो टिंजा वो अंडा अपने साथ घर लेकर आती है और अपने रूम में रख देती है। दूसरे दिन सुबह मॉम की ब्लॉगिंग शुरू हो गई और वो सभी के साथ वीडियोस बना रही थी। अपने फैमिली की क्या ज़रूरतें हैं ये उसके मॉम को तो बिल्कुल भी पता नहीं। अब आगे टिंजा स्कूल से जब घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी मॉम थेरो नाम के एक इलेक्ट्रिशियन से चिपक रही थी और टिंजा को मॉम की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती और वो अपने रूम में चली जाती है और अंडे से बातें करने लगती है और उसकी आवाज़ें सुनने लगती है। कुछ दिनों बाद वो अंडे को फिर से देखती है तो अंडा अपनी साइज से डबल हो गया था। अब आगे हम देखते हैं कि टिंजा और रीटा जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही है। टिंजा की मॉम देखती है कि रीटा टिंजा से अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो क्लास ख़त्म होने के बाद टिंजा से फिर से वो प्रैक्टिस पूरी करवाती है और इस कारण टिंजा के हाथों पर छाले पड़ जाते हैं, जिस बात से कोच भी मॉम को ये सब करने से मना करती है, लेकिन उसको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं क्योंकि वो अपने ब्लॉगिंग को बस सक्सेसफुल बनाना चाहती है। यहाँ टिंजा को बहुत बुरा लगता है कि वो बस मॉम की गुलाम बन के रह गई है और वो खुद का तो जैसे वजूद भूल ही गई है। घर आकर टिंजा अंडे से लिपट कर अपनी बातें शेयर करने लगती है। इसके बाद मॉम टिंजा को बताती है कि वो कई बार बिजनेस का काम बताकर रातों को थेरो से मिलने जा चुकी है और आज रात भी जाएगी। अब ये बात टिंजा को काफ़ी हर्ट करती है और वो सोचती है कि डैड को पता होते हुए भी वो कुछ भी नहीं कह पाते। ये मॉम इतनी आसानी से कह देती है जैसे टिंजा उसकी बेटी ना होकर दोस्त हो। तो टिंजा रोते हुए उस अंडे से लिपट जाती है, जिस कारण अंडा क्रैक होने लगता है और उस अंडे में से एक हाथ बाहर निकलता है। टिंजा डर कर छिप जाती है। इसके बाद बहुत बड़ी क्रीचर उस अंडे से बाहर निकलती है, जिसका चेहरा किसी बर्ड जैसा था लेकिन डरावना था और उसकी आवाज़ें तो बहुत ही डरावनी थी। वो इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही थी कि जिससे डैड उसके कमरे में आ जाते हैं इससे पहले कि वो क्रीचर वहाँ से भाग जाती है। अब टिंजा डैड को बताती है कि वो एक पंछी था जो अब भाग गया। अब टिंजा को लगता है कि वो पंछी कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर बाद वो क्रीचर उसके सामने फिर से आ जाता है। उस क्रीचर के हाथों में कांच लगा था जो टिंजा उसे निकाल देती है। इस बात से उस क्रीचर को बहुत अच्छा लगता है और वो टिंजा को अपनी मॉम समझकर उसका हाथ अपने सिर पर रख देती है। टिंजा सोचती है कि मॉम तो उस पर हमेशा ही चिल्लाती है,
प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करती, तो वो इस क्रिएचर को अपना बना लेती है और वो सभी काम जो एक मॉम करती है वो सभी काम ये टिंजा उस क्रीचर के लिए करती है, जैसे कि नहलाना, खाना खिलाना और कपड़े वगैरह पहनाना। अब दूसरे दिन की रात रीटा का पेट डॉग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था, जिसके कारण टिंजा को नींद नहीं आ रही थी। तो वो क्रीचर रूम से बाहर चली जाती है और लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देख हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। टिंजा देखती है कि वो क्रीचर उसके ऊपर बैठी हुई है और उसके बाजू में रीटा का पेट डॉग पड़ा हुआ था। यह सब देख टिंजा उल्टी कर देती है और वो क्रीचर उसकी उल्टी खा लेती है। टिंजा समझ जाती है कि यह इस क्रीचर का ही काम होगा, तो टिंजा सबसे छिपाकर डॉगी को अपने ही गार्डन में गाड़ देती है। लेकिन उसका भाई ये सब देख लेता है और उसके मॉम डैड को बता देता है, लेकिन उसके बातों पर कोई भरोसा ही नहीं करता, उल्टा उसी को डांट पड़ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाती है। अब टिंजा देखती है कि वो क्रीचर पहले से काफ़ी बड़ी हो गई थी और वो माँ बेटी जैसे दोनों ही रहा करती थी। टिंजा उसका काफ़ी ख्याल रखती थी और हमेशा उसे बताती थी कि वो बहुत सुंदर है, क्योंकि टिंजा की मॉम तो कभी उसे ऐसा सपोर्ट करती ही नहीं। तो टिंजा उस क्रीचर को काफ़ी सपोर्ट करती है। कुछ दिनों बाद टिंजा उस क्रीचर को देखकर एक बात नोटिस करती है कि उसके सिर पर टिंजा के जैसे ही बाल आ रहे थे और वो कुछ वर्ड्स भी बोल पा रही थी। यह देख टिंजा बहुत खुश हो जाती है और उसे एली नाम दे देती है। दूसरे दिन जब टिंजा और रीटा की जिम्नास्टिक प्रैक्टिस चल रही थी, तो टिंजा की मॉम देखती है कि रीटा टिंजा से अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो ये बात हजम नहीं कर पाती और वो सीधा ही टिंजा से कह देती है कि तुम रीटा से बिल्कुल नहीं जीत सकती। यह बात टिंजा को काफ़ी बुरा लगता है और उसकी सभी के सामने इंसल्ट हो जाती है। टिंजा को तो काफ़ी बुरा लगता है और वो मॉम को तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी कि रीटा परफॉर्म ना कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। टिंजा के मन की बात एली समझ जाती है। अब एक बात यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टिंजा जो भी हरकतें कर रही थी वो एली भी महसूस कर पा रही थी और एली का हर एक स्टेप टिंजा भी यहाँ पे जान पा रही थी। मतलब टिंजा और एली एक दूसरे से मेंटली और फिजिकली कनेक्टेड हो चुकी थी। अब एली समझ जाती है कि रीटा परफॉर्मेंस ना कर पाई तो टिंजा जीत जाएगी। तो टिंजा के खुशी के लिए एक दिन एली रीटा के कार के आगे आकर उसका एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे रीटा के हाथ पैर टूट जाते हैं। उधर एली के कारण टिंजा भी उसके झटके महसूस कर पा रही थी और उसे झटके आने लगे थे। तो मॉम डैड से बोलती है कि मैं टिंजा को थेरो के घर पे ले जाती हूँ ताकि उसे अच्छा लग सके, लेकिन मॉम को तो थेरो के घर जाने का एक मौका ही चाहिए था। थेरो के घर पहुंचने पर टिंजा थेरो के बच्चे से मिलती है जिसका नाम है हल्मी। मॉम उसका इतना ख्याल रख रही थी जैसे वो उसी का बेटा हो। टिंजा की तरफ तो वो देखती भी नहीं। टिंजा के पीछे अब एली भी वहाँ पे पहुँच जाती है और एली को देख टिंजा बहुत खुश हो जाती है। एक्सीडेंट की बात उसे पता चलते ही टिंजा रीटा से मिलने हॉस्पिटल चली गई और रीटा की हालत देख वो समझ गई कि ये ज़रूर एली का ही काम होगा। तो वो सीधे घर जाके एली को बहुत चिल्लाती है, लेकिन बाद में टिंजा को समझाते हुए एली कहती है कि तुम ये बात मन ही मन सोच रही थी और मैंने कर डाली। अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, ये सब मैंने तुम्हारे खुशी के लिए ही किया है। अब आगे हम देखते हैं कि एली और टिंजा दोनों ही सेम टू सेम दिख रही थी, लेकिन उसका दोनों का भी नेचर एक जैसा बिल्कुल नहीं था। एक दिन थेरो एली को जानवरों जैसा खाना खाते हुए देखता है, तो वो टिंजा की मॉम को बताने के लिए वहाँ से जा ही रहा था कि एली उस पर हमला करने वाली थी। तभी टिंजा उसे रोक लेती है। अब आगे टिंजा का फाइनल कंपटीशन का दिन आ गया, लेकिन टिंजा के साथ उसकी मॉम नहीं थी। ज़रूर वो हल्मी के कारण रुक गई होगी। हल्मी के कारण तो मॉम टिंजा को भूल ही गई। मॉम टिंजा को तो पूछती भी नहीं। अब टिंजा नॉर्मल रहने की कोशिश करती है ताकि एली को इस बात का पता ना चले, लेकिन एली तो हल्मी को मारने के लिए निकल पड़ी। उसका हर एक स्टेप टिंजा महसूस कर पा रही थी। एली हल्मी को चाकू से मारने ही वाली थी कि टिंजा अपना हाथ तोड़ देती है, जिससे एली को भी दर्द होता है और उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। अब एली खिड़की से भाग जाती है, लेकिन इसको थेरो देख लेता है।
टिंजा के इस बर्ताव के कारण थेरो उसकी मॉम से ब्रेकअप कर लेता है, जिस कारण मॉम टिंजा पर भड़क जाती है और टिंजा को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ टिंजा एली को अंदर नहीं आने देती तो एली मेन डोर से अंदर आ जाती है। टिंजा के मॉम डैड उसे अंदर आते हुए देख लेते हैं। अब मॉम टिंजा के बिखरे बाल संवारने के लिए उसे बहुत ढूंढती है तो वो एली उसे मिल जाती है। टिंजा समझकर मॉम एली की कंघी करने लगती है और इतना जोर से बालों को खींचती है कि बालों का गुच्छा उसके हाथ में और सिर से खून निकलने लगता है। मॉम बुरी तरह से डर जाती है, वो कुछ भी कर पाती इससे पहले ही एली अपने नाखूनों से मॉम को घायल कर देती है। टिंजा ये सब कुछ बाहर से देख रही थी और वो रूम में आकर एली को दूर भगा देती है। मॉम दोनों को एक साथ देखकर हक्का बक्का हो जाती है। तब टिंजा मॉम को सब कुछ बता देती है, अंडा मिलने से अब तक की सारी बातें, और वो बोलती है कि अब तक जो भी घटनाएं घटी इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एली है, मैंने कुछ नहीं किया। अब मॉम बोलती है कि हमें एली को मारना होगा, तो जल्दी से उसे ढूंढते हैं और ख़त्म कर देते हैं। मॉम एली को ढूंढ लेती है और चाकू से उसे घायल करने लगती है। एली बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जिसके कारण उसका मुंह पूरी तरह फट जाता है और वो बदसूरत हो जाती है। एली का हर दर्द टिंजा भी महसूस कर पा रही थी। वो मॉम को रोक लेती है। इसी बीच मॉम का चाकू टिंजा के सीने में घुस जाता है और टिंजा मर जाती है। टिंजा का सारा खून एली यहाँ पे पी लेती है और उसके सारे घाव भरने लगते हैं। टिंजा की मौत से मॉम बहुत रो रही थी, लेकिन एली को टिंजा जैसा ही होता देख वो खुश हो जाती है कि चलो टिंजा की जगह एली अब ब्लॉक का एक सब्जेक्ट बन जाएगी और टिंजा ने जो जो ना कर पाई वो सब कुछ अब एली से वो करवा लेंगी। लेकिन मॉम को क्या पता कि भले ही टिंजा और एली सेम सेम दिखती है, लेकिन उनके नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात तो सिर्फ हम और आप ही जानते हैं। अब आगे क्या होगा हमें तो पता नहीं, और इसी सस्पेंस पर यह मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। बडीज, अगर टिंजा की जगह आपको वो अंडा मिला होता तो आप क्या करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका विपुल, थैंक यू सो मच।